राम मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। राम टेम्पल अयोध्या के अंदर 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं, चाहे राम जी की हो, चाहे किशन जी की हो, चाहे कोई और हो, अगर उनकी करते हैं तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहती हैं। मौलाना को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी इस धमकी से को ख़त्म करें और जो बार बार फतवे जैसे ऐसी चीज़ें कहते आते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम से खारिज होगा, तो उनका दिन उनको मुबारक और मेरा दिन हमको मुबारक। हम जो होगा मरने के बाद हमको जवाब देना पड़ेगा, मौलाना साहब को नहीं जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे लग रहे हैं, एक दरवाजों पे टनों सोना है और ये सारा सोना अवाम ने दिया है। जितने अवाम ने तो दे, हिंदू मजहब है ना, हमारे मुसलमान, हमारे दाता दाता साहब जाके देखे कितने दरवाजे सोने के लगे। हिंदू धर्म के अंदर 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण, और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। वाराणसी में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने आपको पता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जितने भी गेट हैं, 40-42 गेट, वो सभी के सभी सोने के गेट बनाए जा रहे हैं। अब ये देख के भाई साहब पाकिस्तान तो पूरा मातम मना रहा है। भाई हमारे पास तो यहाँ आटा खाने के लिए नहीं है, इतना आटा महंगा है, और हिंदुस्तान में ये क्या चल रहा है? वहाँ मंदिर के गेट टन ऑफ टन सोने के इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे हैं। यार आधा किलो 1 किलो सोना हमको दे दो, हमारा पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। और दूसरी तरफ ये मौलाना साहब फतवे पे फतवे जारी कर रहे हैं। इस तरीके से मुस्लिम बहनें सामने आ रही है, प्रभु श्री राम की आरती कर रही है, पूजा कर रही है। देश के हर जगह से ऐसी वीडियोस आ रही है, ऐसे क्लिप आ रहे हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से। मौलाना साहब सभी बौखलाए हुए हैं कि ऐसे में तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा और हमारी सभी महिलाएं बहनें सभी हिंदुइज्म की ओर बढ़ जाएगी। आप देखिए इस वीडियो में। राम मंदिर के अंदर जो सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं उसकी काफी बात की जा रही है। तो देखिए ये जो है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी सी जो मुझे इसकी मुतालिक डिटेल्स मिली कि जो राम मंदिर है इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशनल नगारा स्टाइल, और इसमें जो है वो 3 स्टोरीज कही जा रही हैं, और उसमें इसकी जो श्राइन विद डायमेंशंस ऑफ 380 फीट इन लेंथ कहा है उन्होंने बताया गया है। फिर 392 पिलर्स हैं, इसके 44 डोर्स हैं, और इसके साथ टेम्पल इंक्लूड्स 5 मंडप्स और हॉल्स, और फिर रंग मंडप है, सभा मंडप है, और इस तरह के जो भी उनके नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें जो ये सोने का दरवाजा है अब ये लगाया गया, उसकी तस्वीरें भी जो है वो आ रही हैं और ये दिखाया जा रहा है कि तो ये एक नहीं है, ये तो आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी है। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो है वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखे, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। तो ये तो आपको पता है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरीके से देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो जब वहां से खोदा गया और मूर्तियां निकली और ये पता चला, उसके बाद फिर वो जब केस चला, फिर वो फैसला आया, ये सब आप जानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें से निकली जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन से है। एक दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया है। अच्छा। ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है। कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया। ठीक है सर, मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं। एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी। 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है, मंदिर, और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया। और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़। राम मंदिर के अंदर सोने के दरवाजे लग रहे हैं, एक दरवाजों पे टनों सोना है और ये सारा सोना अवाम ने दिया है।
जितने अवाम ने तो हिंदू मजहब है ना, हमारे मुसलमान हमारे दाता सोने एक मिनट दाता साहब जाके देखे कितने दरवाजे सोने के लगे हैं। मस्जिद नबवी जाके देखे मनो के हमारा साथ पाकिस्तान तो नहीं है ना, मनो मुस्लिम वाले की। आप सेवन शरीफ में चल जाए तकरीबन को 15-20 मन का दरवाज़ा लगा हुआ है। अब्दुल्ला शाह गाजी चले जाए वहाँ सोने के दरवाजे लगे हुए। ये अपने मजहब की बात अकायद की बात होती है, वो उनको अच्छा लगा। कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में जिस तरह से मंदिर थे दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी ये सोना खाती है या क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान और इसका मतलब वो जो बना रहे हैं वो खूबसूरती के लिए बना रहे हैं, आर्किटेक्चर ने अपनी इबादत के लिए नहीं बना सारे इबादत की जगह जितनी अच्छी हो हमारा दीन पता क्या कहता है मुसलमानों का? अगर जोहर की नमाज का टाइम हो गया, आप बाहर है सड़क के ऊपर वजू करके जाए नमाज बिछाएं और नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ लें, जहाँ आपका वक़्त नमाज का हो वहाँ पे नमाज पढ़ लें। तो क्या मैं आप ये देखूँ कि अच्छी को सोने वाली मुझे मस्जिद में नज़र आए जिसके अंदर मैं जाके नमाज पढ़ूँ? सर आप देखिए कि वो जो उनका कल्चर था, एक मिनट उनका कल्चर और उनकी जो हिस्ट्री थी वो रिवाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री नहीं थी। क्या हिस्ट्री? मैं आपको बताऊँ, इंडिया जो हिंदू है ना, उनके पास इतना के सोना है जितना अमेरिका बंदरों के दुनिया का क्या बात करती है। ये एग्री बड़ा सोना है। जितना उनके पास सोना उतना अमेरिका पास नहीं, पूरी दुनिया के पास है, क्योंकि उनका अकीदा है वो सोने के बड़ी बड़ी चीजें वो जैसे हीरो के हार बिल्कुल देते हैं। हमारे जहाँ पे आपको पता हीरो के हाल इमरान खान की बीवी खा गई है, तो वो तो फिर मंदिरों में बैठे हुए हैं। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है, जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। 700 साल पहले कौन था इधर? जाहिर बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ये पाकिस्तानी तो ये सोना देख के, सोना के दरवाजे देखकर ही इतने बौखला गए। भारत के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, वो चाहे तो सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था, उसके लिए चंदे इकट्ठे करने वाले थे, तो एक इंडिविजुअल बंदा ने बोला जितने 1000 करोड़ लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मंदिर का जो ट्रस्ट था उसने बोला नहीं, प्रभु श्री राम के मंदिर में सबका सहयोग होना चाहिए, इसलिए सभी से चंदे लिए गए। लेकिन भारत में तो ऐसे लोग बैठे हैं जो कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं मंदिर बनाने के लिए। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मौलाना साहब ने जो फतवा जारी किया है मुस्लिम बहनों पे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो के नीचे जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।